हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी है जीके ऑफ इंडिया के ऊपर और हमारे पास टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखिए, इसको लेकर एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है और ये हमारे पास है आज सेकंड वीडियो। ठीक है, इस ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को लेकर एक प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो आप उसमें से जो भी वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की अगर बात करें ना तो ये इंडिया का है। ठीक है ना, इंडिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बाकी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो है ना, जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हो या फिर जो भी जम्मू कश्मीर का जो जीके है ना, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर, उसके रिलेटेड जो है ना वो पूरा सिलेबस कंप्लीट है, चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। एमसीक्यूज के साथ रिवीजन है सारी। ठीक है ना, आप जाके देख सकते हैं, वहीं से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो पटवारी के एग्जाम के लिए ये वीडियो जो है ये इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम के लिए, बल्कि जहाँ जहाँ पर जिस सिलेबस में ये टॉपिक है तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, सिंगल वीडियो में कंप्लीट टॉपिक होता है। ठीक है ना, बट ये सिर्फ ऐसा है कि हम जो पार्ट्स बना के ला रहे हैं। ठीक है ना, बाकी टॉपिक उसमें पूरा होता है वो। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे चलते हैं और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास, नथुला पास कनेक्ट्स इंडिया विद विच ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो नथुला पास जो है वो इंडिया को किस नेबरिंग कंट्री के साथ कनेक्ट कर रहा है? नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है या फिर चाइना है? तो नथुला पास जो है वो कनेक्ट कर रहा है इंडिया को किसके साथ? चाइना के साथ। देखिए, दो पास है यहाँ पर। हाँ, पहले आप ये देख लें कि नथुला पास जो है वो है कहाँ पर। नथुला पास जो है ये है हमारे पास सिक्किम में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो पास देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक का नथुला, ठीक है, नथुला, और दूसरा हमारे पास कौन सा? जेलीपला। ठीक है, ये दोनों पास आपको कहाँ में देखने को मिलेंगे? ये मिलेंगे सिक्किम में। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इन विच स्टेट इज द मोरमागांव पोर्ट लोकेटेड? तो मोरमागांव पोर्ट लोकेटेड कहाँ पर है? गोवा में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इसी क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मिल जाएगा। तो कहाँ पर है ये आपके पास गोवा में। मैंने क्यों बोला सर? क्योंकि इसके लास्ट ये 3 लेटर अगर आप देखेंगे ना तो यहीं से मतलब रीअरेंज करेंगे तो वर्ड्स जो लेटर हैं वो सेम है। ठीक है ना, आगे पीछे करेंगे तो वो गोवा ही बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे पास कौन सा है? इसका ए पार्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ? कहाँ पर है? सिक्किम में, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर नागालैंड? जो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड है वो है कहाँ पर? वो है वेस्ट बंगाल में। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि वो है कौन सा? वो है गुम रेलवे स्टेशन। ठीक है, गुम जाता है ना बंदा। ठीक है ना, वही है। ठीक है, वही गुम है, ये गुम रेलवे स्टेशन, ये कहाँ पर? वेस्ट बंगाल। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन? कहाँ पर है ये? मुंबई में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, चंडीगढ़ में या फिर दिल्ली में? तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो हमारे पास कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। बी पार्ट इसका क्या है? आंसर। ठीक है, हमने सिर्फ एयरपोर्ट से लेकर मान लेते हैं क्वेश्चन किया, लेकिन पता जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी हैं वो उन सब का मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हमें यही क्वेश्चन एग्जाम को देखने को मिले, वो किसी भी दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। ठीक है ना, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ठीक है ना, ऐसे ही पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए इससे से जुड़ा हुआ पूछ सकते हैं कुछ भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइडल पोर्ट? तो इनमें से टाइडल पोर्ट कौन सा है? विशाखापट्टनम है, कांडला है, ट्यूटिकोरिन है या फिर चेन्नई है? तो कौन सा है वो है आपके पास कांडला पोर्ट। ठीक है, कांडला। ठीक है, टाइडल पोर्ट है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द साउथर्न मोस्ट पोर्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ? तो किस स्टेट में ये साउथर्न मोस्ट पोर्ट जो है हमें देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला में या फिर तेलंगाना में? तो साउथर्न मोस्ट हमारी अगर आप देखेंगे तो है ही हमारी स्टेट ही कौन सी है सबसे? वो हमारे पास बी, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, विच अमंग दिस पोर्ट्स इज नॉन एज द न्यू मैंगलोर पोर्ट? तो इनमें से कौन सा न्यू मैंगलोर पोर्ट है? मतलब किसको कहते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट? मोरमागांव, पनम्बूर है, ये पनम्बूर है, एम नहीं है बीच में, एन है ये। ठीक है, कांडला पोर्ट है या फिर टूटिकोरिन पोर्ट है? तो देखिए क्या है, जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है ना, ठीक है ना, वो कहते हैं किसको? पनम्बूर पोर्ट को। ठीक है, मतलब पनम्बूर जो पोर्ट है इसको न्यू मैंगलोर पोर्ट कहते हैं। ठीक है, और ये है कहाँ पर? बेंगलोर है, कहाँ आपको मिलेगा? ये कर्नाटका में। ठीक है, मरमागांव कहाँ पर है? गोवा में। ठीक है, कंडला कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, ट्यूटिकोरिन कहाँ पर है? तमिलनाडु में। देखिए याद रखना ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रयागराज हल्दिया वाटरवे इज ऑल्सो नॉन एज? तो कौन सा वाटरवे ये? नेशनल वाटरवे 2 है, नेशनल वाटरवे 4 है, 1 है या 3 है? तो प्रयागराज हल्दिया वाटरवे वो आपके पास नेशनल वाटरवे 1, सी पार्ट से क्या है आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है,
पैक्योंग एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन, ये कहाँ पर है? सिक्किम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड में? पैक्योंग एयरपोर्ट जो है ये हमारे पास कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है, 9 का हमारे पास ए पार्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। द मेजर गैप इन द वेस्टर्न घाट इज एट, कहाँ पर है ये? ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन से हमारे पास पलगट, मैंगलोर, मदुरई या फिर मणिपाल। जो मेजर गैप इन द वेस्टर्न घाट जो है वो आपके पास कहाँ पर? पलगट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या है, ऑन विच अमंग द फ्लोइंग इज ए नेशनल वाटरवे 2 सिचुएटेड। जो नेशनल वाटरवे 2 है ना, ये इसमें कहाँ पर सिचुएटेड है? गंगा, हल्दिया प्रयागराज, वेस्ट कोस्ट कैनाल, कोटापुरम कोलम, ब्रह्मपुत्र, सादिया दुबरी, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दिस। तो ये नेशनल वाटरवे 2 जो है ना, ये आपके पास कहाँ देखने को मिलेगा? दुबरी में। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 12? देखिए, कंसिडर द फ्लोइंग एयरपोर्ट्स। ये हमारे पास एयरपोर्ट्स है, दोनीपोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहते हैं इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। तो इनमें से कौन से हैं पास्ट में जो मतलब इनको एज ए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या करा है? कंस्ट्रक्ट करा है। ठीक है, ऑप्शन से हमारे पास ए एंड बी ऑनली, बी एंड सी ऑनली, ए एंड सी ऑनली, ए बी एंड सी ऑनली। तो कौन से हैं वो? अगर आंसर की बात करें तो वो हमारे पास ये पहले दो। ठीक है, मतलब ए एंड बी ही हमारे पास क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हम। हाँ, नेक्स्ट चलने से पहले आप एक चीज़ देख लें, अगर आपको इन लेक्चर्स से जुड़ी हुई पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपके कहने पर ही जो 2-3 दिन पहले जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ग्रुप इसमें क्रिएट किया, बनाया है। ठीक है ना, तो आप जाके उसको ज्वाइन कर लें अगर आपको इसमें पीडीएफ चाहिए होगी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मैं इस दोबारा से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक जो है आपको दे दूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। क्या ऐसा था कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो स्टार्ट हुआ इंडिया में वो आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है। ठीक है ना, बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। ऐसा क्या सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, सही, ये गलत है। क्यों है? देखिए, क्योंकि जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो इंडिया में स्टार्ट हुई है, अब इसमें ऐसा नहीं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हुई है, इसमें वो 1923 से शुरू हुई है। ठीक है ना, दूसरा हमारे पास इनिशियली द टीवी सर्विसेज वर इन लिमिटेड ओनली टू द नेशनल कैपिटल विच बिगन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो अगर आप देखेंगे तो आफ्टर द इसमें जो टीवी सर्विसेज जो थी ना वो लिमिटेड थी, बिल्कुल वो सिर्फ नेशनल कैपिटल तक ही अवेलेबल थी। ठीक है ना, हाँ, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इसका मतलब जो हमारे पास आंसर रहेगा वो सिर्फ सेकंड पार्ट ही रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्या है ये? When was the Diamond Quadrilateral project initially announced by the Indian government? तो ये डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है ना, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब शुरू किया था? इन द बजट 2012-13, हाँ 2014-15, 16-17 या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन। देखिए जो डायमंड सॉरी मैं गोल्डन बोल रहा हूँ, ये डायमंड क्वाड्रिलेटरल है। ये हुआ था कब? इन द 2014 और 15 के बजट में। डायमंड क्वाड्रिलेटरल है क्या ये भी 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। उसी के लिए इसको भी क्या किया गया? लाया गया। कौन कौन सी? दिल्ली, इधर आएगा कोलकाता, इधर आएगा चेन्नई। ठीक है ना, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड आपके पास आएगा मुंबई। ठीक है ना, इस तरह से 4 जो इसमें जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इनको क्या कर रही है? कनेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, हाँ। और ये अच्छा देखिए, एक डायमंड क्वाड्रिलेटरल है, एक है गोल्ड क्वाड्रिलेटरल। दोनों में फ़र्क क्या है? जो गोल्ड क्वाड्रिलेटरल है ना वो रोड वाला है, वो हाईवेज वाला है। ठीक है ना, तो ये किसके लिए? रेलवेज के लिए ये। ठीक है ना, इसका काम है क्या? रेल को कनेक्ट करना इन 4 जो सिटीज़ हैं। ठीक है ना, हाँ, ये था डायमंड क्वाड्रिलेटरल रेलवेज एंड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसके लिए? हाईवेज के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्या है ये? विच नेशनल हाईवे अमंग द फ्लोइंग कनेक्ट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। तो इनमें से कौन सा नेशनल हाईवे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। NH27 है, 44 है, 30 है, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन। तो कौन सा है वो होगा आपके पास NH44। बी पार्ट इसका क्या है? आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इसकी अगर लेंथ की बात करें तो लगभग
इसमें 3600 से लेकर 3800 के बीच में आपको इसकी लेंथ जो देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही बताया। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट हाईवे बाय लेंथ इन इंडिया। तो स्मॉलेस्ट हाईवे बाय लेंथ इन इंडिया कौन सा है? वो NH3 है, 118 है, 50 है या 49 सिर्फ 9 है। तो कौन सा ये? अगर बाई लेंथ देखें सबसे छोटा तो आपको मिलेगा NH118। इसकी लेंथ कितनी है? 5 किलोमीटर है। ठीक है, एक ये है और एक दूसरा है 548, इसकी भी 5 किलोमीटर, दो हैं ये। ठीक है, लेकिन ये है कहाँ पर? ये वाला जो है ना NH118 मतलब 118 वाला, ये आपको मिलेगा झारखंड में। ठीक है, और ये वाला जो मिलेगा ना आपको दूसरा, ये वाला 5 जो है, ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, हाँ, ये दोनों के आपने याद रखने। ठीक है, बाकी आप देखिए NH9 अब जो है इसका नाम बदल के क्या रखती है? NH65 रखती है। ठीक है, और जो NH17 था उसका कितना हो गया? NH66 हो गया, याद रखना ये। ठीक है, कल की वीडियो में हमने ये बात करी थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस यू कैन सी बोट्स बीइंग यूज्ड एज ए मोड फॉर ट्रांसपोर्ट। तो बोट्स को एज ए मोड फॉर ट्रांसपोर्ट कहाँ पर यूज़ किया जाता है? लद्दाख एंड करगिल में, कश्मीर एंड केरला में, सिक्किम एंड दार्जिलिंग, या फिर दिल्ली एंड मिजोरम में। तो कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है कश्मीर एंड केरला में। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज, क्या था? भास्कर था, आर्यभट्ट, रोहिणी या एडुसेट? क्या था? फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो थी हमारे, वो थी आर्यभट्ट। बी पार्ट से क्या है आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ द लार्जेस्ट रेल रूट इन इंडिया। तो लार्जेस्ट रेल रूट इंडिया वो कौन सा है? कश्मीर टू बेंगलोर है, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी है, मिजोरम टू गुजरात है, या फिर महाराष्ट्र टू मणिपुर है। तो कौन सा है लार्जेस्ट रेल रूट इंडिया? वो आपके पास डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? असम में। ठीक है ना, हाँ, कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या है? PNR ऑन ट्रेन टिकट शोज। जो PNR होता है ट्रेन टिकट पर, वो क्या शो करता है? पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, मतलब फुल फॉर्म में पूछिए उसने, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पर्सनल नेम रिकॉर्ड, या फिर पर्सनल नंबर रिकॉर्ड। तो PNR होता है किसके लिए? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड के लिए। बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, द नेशनल हाईवे सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो नेशनल हाईवे को मेंटेन करना मतलब सारा ये किसके कंट्रोल में होता है? इसको देखना, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्पेशल रोड्स अथॉरिटी या स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो नेशनल हाईवे सिस्टम होता है ये होता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। ठीक है, बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, क्या है? द INS विक्रम आदित्य बिलोंग्ड ओरिजिनली टू। ओरिजिनली जो है ये किससे बिलोंग कर रहा है? USSR से कर रहा है, USA से कर रहा है, UK से कर रहा है, मोर देन वन अवतिपव या फिर नन। तो INS विक्रमादित्य की अगर बात करें तो ओरिजिनली ये बिलोंग कर रहा है किससे? USSR से। USSR है क्या? अभी जो रशिया है ना, तो रशिया और इसके साथ दूसरी और भी कंट्रीज थी जो मिलकर USSR बना रही थी। 15 ऐसी कंट्रीज थी। ठीक है, बाद में आपको 1991 के बीच में ये क्या हो गया था? सारा खत्म हो गया था। ठीक है ना, अलग हो गई थी कंट्रीज। ठीक है, हाँ, तो ये था हमारे पास कौन सा? USSR। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, डैश डैश इज यूज टू लॉन्च एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस। आई होप ये सबको मालूम होगा। तो स्पेस को स्पेस में ऑब्जेक्ट को स्पेस में भेजने के लिए कौन सी चीज़ का यूज़ किया जाता है इसमें? ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपने लॉन्च करना है स्पेस में, ठीक है, तो क्या यूज़ किया जाता है उसके लिए? रॉकेट है, ऑर्बिट है, टेलीस्कोप है, या फिर गैल्वेनोमीटर है। तो क्या है वो? ए पर रॉकेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? देखिए, व्हाट आर द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ ब्रेली पेपर। तो डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या है ब्रेल पेपर के? ब्रेल पेपर ये है जो जिसमें मतलब ये जो ब्लाइंड पीपल होते हैं ना, तो ये इसका यूज़ करके वो भी क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो ब्रेली ने इसको डिस्कवर किया था, मतलब उस ब्रेली ने इस चीज़ को इन्वेंट करा था, तो उसी के नाम पर फिर ये बड़ा हुआ। ठीक है, इसमें ब्रेल पेपर को लेकर मतलब हमें फीचर्स बताना है। इट इज़ स्पेशल सॉर्ट ऑफ पेपर। जो ब्रेल पेपर होता है, क्या ऐसा सही है? ब्रेल पेपर इज रफ, क्या ये रफ होता है? थिकनेस ऑफ ब्रेल पेपर इज ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ चार्ट पेपर, क्या ऐसा सही है? या फिर अलग? ये जितने भी ऊपर आपको इसमें जितने भी आपको ये फीचर्स दिख रहे हैं ना, ये सारे इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। चलिए आज का और हमारे इस टॉपिक का भी फिलहाल तो यही लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ ATM इज। ATM की फुल फॉर्म क्या? ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, ऑल टाइम मनी है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन है, या फिर ऑडिट टेलर मशीन है। तो क्या है इसका आंसर? वो आपके पास ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, चलिए यही था अभी तक का हमारा और आपका इस टॉपिक को लेकर
सफ़र, ठीक है। हाँ, बाकी चलिए आपको ये वीडियो जो है कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती है। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।